यह वैदिक संस्कृति है, यह ऋषियों के द्वारा निकाली हुई हमारे आसपास के पेड़ पौधों वनस्पतियों विज्ञ दृष्टि से विज्ञ प्रमाण के साथ उन औषधि और रसायनों का उन ऋषियों ने मनीषियों ने भगवान धन्वंतरी की कृपा से आपके इस शरीर को भी ठीक करने का अगर सही सही कहीं कोई उपाय है तो वो भी भारतीय सनातन संस्कृति में है। तो शरीरों से गए तुम, चलो शरीर की विद्या में अगर निष्णात होते असुर महोदय असुसुर मनते, वो भी नहीं हो, वो भी घुटना टेक गए, सारी दुनिया घुटना टेक गई। जो सुपर पावर थे वहां पर जितनी डेथ्स हुए, जितने लोग मारे गए, जिस कदर लोग मारे गए, जिस तरीके से लोग मारे गए। भारत में तो चलो कहते हैं हॉस्पिटल कम है, चिकित्सा की व्यवस्था कम है, पर जो सुपर पावर थे उनके डेथ रेट देखा आपने, उनकी मृत्यु देखी आपने। इटली वीरान बन गया, मिलान जुदाई बन गया, मिलान। परंतु गांवों में, भारत के गांवों में वही नीम पीपल और दादी मां के घरेलू नुस्खे, दादी मां के घरेलू नुस्खे इसलिए कि अब ये अंतिम पीढ़ी है दादी की जो थोड़ा बहुत जानती हैं। अब की दादियां तो अब यही लोग होंगी, हम ही लोग होंगे। अब हम लोग कैसे दादा दादी बनेंगे समझ लो, तुम्हारी औलाद कैसे दादा बनेंगे तुम समझ लो। हु इज राम? पापा राम कौन है? ये लोग, एक कार्टून देखा था मैंने कि एक बच्चा कह रहा है कि चिंता मत करो, 50-60 साल के बाद हम ही अंतिम पीढ़ी के दादा होंगे, हमको भी लोग कहेंगे बड़े गुणी ज्ञानी हैं। तुम्हारे बच्चे की हैसियत तुम जानते हो, क्या पढ़ रहा है, क्या कर रहा है, क्या उसकी समझदारी है। हे भगवान, इस भारत का क्या होगा जब ये लोग दादा बन करके बाकी लोगों का लालन पालन करेंगे। ये कम से कम आज की पीढ़ी तो, क्योंकि 40 साल पहले का भारत, 45 साल पहले का भारत तो हमने देखा हुआ है, तो बहुत अच्छा था। पर अब लगता है ये अंतिम पीढ़ी है सच में। अगर अब कॉन्वेंट के विद्यार्थियों से बात करता हूं, बच्चों से बात करता हूं, तुम्हारे बच्चों से बात करता हूं, तो ऐसा लगता है कि कैसे माता पिता हैं, क्या जन्म दे के रखा है भैया, क्या पढ़ा रहे हो, कमाल है। अपनी ही पीढ़ियों को एक ऐसे अंधेरे युग में धकेल दे रहे हो, केवल चंद रुपए के कारण, कुछ बीएचके के कारण, एक सड़ी हुई गाड़ी के कारण। हालांकि जिंदगी तुम्हारी ठीक नहीं है, तुम बड़ी मुश्किल से कमा के जब तक एक गाड़ी खरीदते हो, यहां तो प्रति घंटे नए नए मॉडल आते हैं, मोबाइल हो, गाड़ियां हो। तुम्हारी वासनाएं मिटेंगी कैसे? तुम बड़े बनोगे कैसे? कोई सी गाड़ी खरीद के ले आओ, क्या हो जाएगा? तो ये जो अंधकार है, ये जो वासनात्मक दृष्टि है अपनी संतानों को दे रहे हो, और वैज्ञानिक और प्रामाणिक तौर पर इसलिए कह रहा हूं कि भारत के नागरिक हो, आरटीआई डालो, आरटीआई एक्टिविस्ट हो ना, डालो। अब पता करो कि पागल पहले ज्यादा थे कि अब हैं। पता करो कि डिप्रेसिव पेशेंट जो भी हैं वो पर ईयर कैसे बढ़ रहे हैं भारत में। अमेरिका की बात छोड़ दो, वो तो गए, स्वीडन गया, वो लोग गए, उनका कोई पता नहीं, 60, 70, 80% तक साइको पेशेंट। लेकिन तुम्हारे भारत की हालत क्या है?
रोजगार के आरटीआई डालते हो तो एक बार पागलपन का भी आरटीआई डाल लो, उसको भी प्रकाशित करो लोगों के सामने, ताकि भारतवर्ष के प्रत्येक जनता, माता पिता, दादा दादी देख सके कि हमने अपने भारत को इतने वर्षों में क्या दिया, पागलपन दिया, विकास दिया, आध्यात्म दिया, आने वाली पीढ़ियों को क्या दे रहे हैं। नहीं डालोगे, सेमिनार करोगे, बिस्लरी के बंद बोतल लेकर के बैठ के सेमिनार करेंगे, किस पे? ग्लोबल वार्मिंग पे, और 50 बार फ्रिज खुल चुका होगा उसी सेमिनार के लिए, ओजोन की परत ढीली हो चुकी होगी, 500 एसी चल रहे होंगे, और ये ग्लोबल वार्मिंग पर सेमिनार कर रहे हैं पाखंडियों, हद हो गया। और हम भी कर रहे हैं यहां एसी लगा के, तुम्हारी तरह बात कर रहे हैं, यहां भी एसी लगा हुआ है। ये एसी काम कर जाएगी, क्योंकि इस एसी का प्रयोग करने वाला वो आदमी बैठा है जिसके हृदय में ईर्ष्या की आग नहीं जल रही है, भीतर से भी कूल कूल है और बाहर से भी कूल कूल है। तुम तो भीतर से जल रहे हो, अभाव है, वासना है, ईर्ष्या की आग है, अभाव की भट्टी में जल रहे हो। हमको क्या मिला, हमारे दादाजी ने हमको क्या दिया, हमारे देश ने हमको क्या दिया, हमारे भाई ने हमको क्या दिया, चारों तरफ बेरोजगारी फैली हुई है। हे भगवान,